नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के जो हमारा वीडियो का विषय भैया वो है कि सावन माह में शिवलिंग की पूजन और एक खास और जानकारी है बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं कि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले 10 प्रमुख प्रश्न और उनके प्रमाणित उत्तर। तो बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, सावन में सर्च करते हैं शिवलिंग संबंधी जानकारी शिवलिंग संबंधी चर्चा करते हैं। तो सारे जानकारी आज के इस एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना है। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को दिल से मानते हैं तो भी या कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के हम भूखे हैं। चलिए जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे हैं कौन कौन सा शिवलिंग है और शिवलिंग के प्रकार के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जो शिवलिंग होता है ना, जो सबसे ज़्यादा जिनकी पूजा होती है भैया वो है पार्थिव शिवलिंग, अर्थात मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग। तो अगर आप शिवरात्रि में मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाले हैं ना, क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखें कि अगर आप जो है मिट्टी से बना शिवलिंग की पूजा करते हैं तो देखिए सर्वोच्च महत्व शिव पुराण के अनुसार सावन में साधारण मिट्टी या भस्म से बने पार्थिव शिवलिंग का पूजा अनंत गुना फल देते हैं। जैसे आप नॉर्मल शिवलिंग की पूजा करते हैं उसमें जितना आपको पुण्य की प्राप्ति होगा उससे 1000 गुना ज़्यादा ही आपको पुण्य देते हैं, अनंत गुना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बाद है अकाल मृत्यु का भय। इसके पूजा से जातक को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। जैसे जिन्हें बार बार जैसे वाहन दुर्घटना हो रही हैं, किसी भी प्रकार के जैसे उनके जीवन में कोई समस्या आ रही है ना, मृत्यु संबंधी टोने जादू आ जाते हैं, बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, तो उसे दूर करने के लिए भी इनका आप जो है ये प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद हैं जैसे भैया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाप का नाश करना चाहते हैं, आरोग्यता और सुख शांति प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए ये पापों का नाश करते तथा स्वास्थ्य संबंधी और लंबी आयु और ऐश्वर्य प्रदान करता है। तो अगर इन तीनों में से है ना, अगर आपकी सपना है कि आपको ये 3 लाभ प्राप्त हो तो आप जो है मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। जो मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग होता है इसे सर्वोच्च शिवलिंग का दर्जा दिया गया है। देखिए इस टाइप का आप जो है मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हैं। चलिए दूसरे शिवलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सेकेंड, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन फाइल में एक चीज़ बना करके रखे हैं कि ये देखिए कि घर में कौन सा शिवलिंग रखे और आकार क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भूलवश अपने घर में बड़ा टाइप का शिवलिंग रख लेते हैं और बाद में चल करके उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो शिवलिंग रखने का एक नियम है कि कितने बड़े शिवलिंग की आकार होना चाहिए, शिवलिंग का नियम है और इसके आकार का भी नियम है कि आकार का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। तो आइए शास्त्र प्रमाण के अनुसार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि घर की पूजा के लिए देखिए यहाँ पे हैं घर की पूजा के लिए नर्मदा नदी का बाणलिंग या छोटा स्फटिक शिवलिंग सबसे उत्तम माना जाता है। नर्मदा नदी का है ना, नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे उत्तम माना जाता है। और दोस्तों साथ ही हम यहाँ पे नियम दिखाना चाहेंगे, घर में रखे जाने वाले शिवलिंग का आकार अंगूठे के पोर लगभग 1 से 3 इंच के बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं रखना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में भी इसका नियम है, क्योंकि बड़े जो आकार होते हैं उसे मंदिर में रखा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों बड़े शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा के नियम कठिन होते हैं, अतः घर में हमेशा छोटे शिवलिंग रखना चाहिए, कोशिश करें छोटे शिवलिंग रखें। तो ये थे शिवलिंग रखने के अपने नियम। अब चलिए फिर आगे जानते हैं शिवलिंग कौन कौन सा शिवलिंग से आपको क्या लाभ मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा स्फटिक शिवलिंग की पूजा करने का फल, कि जो स्फटिक शिवलिंग है अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, आपके घर में क्या लाभ हो सकते हैं।
तो इधर देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखे हुए हैं कि नकारात्मकता का नाश, स्फटिक शिवलिंग घर और मन की नकारात्मकता को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ग्रह शांति है ना, आपके जो बुरे समय है ना, ये विशेष रूप से राहु और केतु के बुरे प्रभाव को शांत करने में सहायक होते हैं, तत्काल सहायक होते हैं। राहु केतु से छुटकारा पाना तो ये शिवलिंग की पूजा इस फट्टी की अवश्य करें, और इसकी पूजा से घर में सुख शांति, धन समृद्धि और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। ये है इस फटिक शिवलिंग की फायदे। इसके बाद जानते हैं भैया नर्मदेश्वर शिवलिंग है ना, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है इसे बाण लिंग भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो शिवलिंग स्थापित होती है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो आइए भैया इसके महिमा की तरफ आगे बढ़ते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग कैसे होते हैं थोड़ा सा इमेज में देखिए, इस टाइप का होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो ये है नर्मदेश्वर शिवलिंग, इमेज के माध्यम से देखिए, यह है नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसे ही नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। चलिए हम इसकी महिमा जानते हैं। तो इधर ये प्रेजेंटेशन फाइल में महिमा बना करके रखा हूँ। तो ये जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है ना, इसे स्वयंभू स्वरूप नर्मदा नदी से प्राप्त होने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वतः प्रकट स्वयंभू माने गए हैं, और इसे प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैं कई वीडियो में, एक नहीं बल्कि कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इन्हें जागृत माना जाता है, इनकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, करा देते हैं। बहुत सुंदर बात है, प्राण प्रतिष्ठा करे बिना आप 5 अंगुल के घर में स्थापित कर सकते हैं, घर के बाहर रख सकते हैं। वास्तु दोष निवारण, नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखने मात्र से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा सभी भाई को जो हमारे शिव भक्त हैं, भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं, आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग अवश्य रखें। इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं, एक नहीं, इसके बहुत ज़्यादा लाभ है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की चमत्कार हम स्वयं देखे हैं, तो आप जो अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, इसके यही महिमा है। चलिए आगे शिवलिंग जानते हैं। तो पारद शिवलिंग, अब जानते भी है जो ये पारद शिवलिंग है, दर्शन मात्र से मोक्ष लिखा होता है, आपने देखे होंगे पारद शिवलिंग। तो सावन में पारद शिवलिंग का क्या महत्व है, तो देखिए पारद शिवलिंग घर में स्थापित करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो भैया चमत्कारी स्वरूप, पारे से बने पारद शिवलिंग को सभी शिवलिंग में सबसे पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। चमत्कारी क्यों ना हो भैया, क्योंकि जो पारा भगवान शंकर का वीर्य माना जाता है, तत्काल लाभ देते हैं। माता पार्वती की जागृत शक्तियाँ इसमें समाहित होती हैं। साथ ही साथ सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, ये जो पारद शिवलिंग है, इनके देखिए यहाँ पे लिखा ही है, मैं जानकारी आप लोगों को बता रहा था, इनके दर्शन स्पर्श मात्र से करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य और पापों का नाश होता है। करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य दर्शन मात्र से और पापों का नाश होता है। तो सभी शिवलिंग में सबसे उत्तम शिवलिंग किसे कह रहे हैं, पारद शिवलिंग को कह रहे हैं। और इसके फायदा सुनिए, इतना ही नहीं, ये जो पारद शिवलिंग है यह साधक को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, तीव्र आर्थिक प्रगति प्रदान करता है। जैसे गरीबी किसी को है, जल्दी सक्सेस होना है, तो ऐसे लोग पारद शिवलिंग अपने घर में अवश्य स्थापित करें। अब जानते भैया धातु वाला शिवलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर में धातु से बना शिवलिंग भी स्थापित करते हैं, तो इससे क्या लाभ मिलते हैं। तो पीतल, तांबा या चांदी के जो धातु से बना शिवलिंग होते हैं, इनके लाभ क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इसके रखने के नियम क्या है, आइए जानते हैं। थोड़ा छोटा कर दूं तो देखिए, जो तांबे का बना शिवलिंग होता है, ये सूर्य और मंगल संबंधी इनके पूजन से रक्त विकार दूर होता है और ऊर्जा बढ़ती है। इसके बाद है जैसे कि चांदी का जो शिवलिंग है, ये चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है और इससे मानसिक शांति और धन्य धन की प्राप्ति होता है, तो ये आप स्थापित कर सकते हैं। और अगर पीतल का जो बना शिवलिंग होते हैं, इन्हें अपने घर में स्थापित करना चाहिए। गुरु बृहस्पति को मजबूत करता है, ज्ञान, सफलता और वैवाहिक जीवन में सुख लाता है। तो अगर ये सुख चाहिए तो पीतल का शिवलिंग आप जो है स्थापित कर सकते हैं। अब चलिए आगे जानते हैं। काले पत्थर या ग्रेनाइट का जो शिवलिंग, ये सबसे ज़्यादा सामान्यतः देखने को मिलते हैं, है ना। सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये जो काले पत्थर का जो शिवलिंग होता है, अधिकतर हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा स्थापित किए गए होते हैं। तो इसका लाभ क्या है, तो देखिए इसके लाभ इस प्रकार से हैं।
ये सार्वभौमिक प्रतीक काले पत्थर की शिवलिंग मंदिर और घर में सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अच्छा, ये काला रंग ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और स्थिरता को समाहित करने का प्रतीक है और इनकी पूजा से मन को असीम शांति, स्थिरता, धैर्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप अपने लक्ष्य की जो फोकस है, जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, उसमें आप सफलता प्राप्त करते हैं। इनका पूजा का विशेष कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो लाभ है मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। इसके बाद है जैसे कि गोबर या आटा या मक्खन से बना शिवलिंग, अगर आप इनके पूजन करते हैं तो आपको क्या लाभ मिलते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। तो गोबर का शिवलिंग गौ माता के पवित्र प्रभाव से जुड़ा घर में सुख समृद्धि लाता है, नकारात्मकता को दूर करता है। घर में सुख समृद्धि लाता है, नकारात्मकता को दूर करता है। और अगर आप आटे का शिवलिंग की पूजा करते हैं भैया, तो आटे का जो शिवलिंग है संतान प्राप्ति और गंभीर रोग से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। संतान जिन्हें नहीं हो रही उनके लिए आटे का शिवलिंग। और इसके बाद है मक्खन का शिवलिंग, इसे भगवान वैद्यनाथ के रूप में मान करके अगर आप पूजा करते हैं तो आरोग्यता की प्राप्ति होता है, रोग से मुक्ति मिलता है। किसे? मक्खन का शिवलिंग। या बीमार पड़े व्यक्ति को मक्खन का शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। अब जानते हैं रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग, क्योंकि रुद्राक्ष से बना हुआ जो शिवलिंग है इसे भी बहुत चमत्कारी माना जाता है ना, और ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इसके लाभ जानते हैं। लाभ इधर है, देखिए जो रुद्राक्ष का बना शिवलिंग होता है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से मानी गई है, आप सब जानते हैं, लेकिन इसके लाभ नहीं जानते। तो इसके लाभ क्या है कि रुद्राक्ष निर्मित शिवलिंग की पूजा से शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये देखिए नीचे वाले पेज में लिखा है अध्यात्म उन्नति, रुद्राक्ष के समीप पूजन से मानसिक तनाव दूर होता है, अकाल मृत्यु का भय टलता है ना। जिन्हें अकाल मृत्यु का खतरा हो भैया है ना, जैसे वाहन चलाते हैं, उन्हें इनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। या फिर रुद्राक्ष का बना हुआ जो शिवलिंग है आप अपने गाड़ी में स्थापित कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं भैया दिशा स्थापना, और क्योंकि हम शिवलिंग के बारे में जानकारी तो दे चुके हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किस दिशा में स्थापित करें और इसके नियम क्या है। तो इधर देखिए, एक ही शिवलिंग घर में हमेशा केवल एक ही अंगूठे, देखिए अंगूठे के आकार की शिवलिंग रखना चाहिए, अधिक नहीं, एक से अधिक स्थापित नहीं करना है। अच्छा, घर में मूर्ति तो वहाँ पे कर सकते हैं। सही दिशा, शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। और जलहरी का भी नियम है। जलहरी का नियम क्या है कि जलहरी का मुख, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जलहरी का मुख कभी भी मुख्य द्वार की ओर नहीं होना चाहिए, यह उत्तर पूर्व की तरफ हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये शिवलिंग संबंधी जो जानकारी बताई हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। तो सावन का जो महीना है भगवान शिव की आराधना के, उन्हें इनके कृपा प्राप्त करने का जो समय है, आप पूजा पाठ करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, अपने भक्ति से प्रसन्न करें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह गए हैं ना इस सावन संबंधी या शिवलिंग संबंधी, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपके मदद करेंगे। आप जो कमेंट करेंगे भैया वो हम उनके बिल्कुल ही रिप्लाई देंगे। तो भैया इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना। आपकी एक शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है, आपकी एक शेयर किसी के भाग्य को चमका सकता है। भैया धन्यवाद।